राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान शंकर और शंखचूड़ का युद्ध। शंकर के त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म होना और सुदामा गोप के स्वरूप में उसकी विमान द्वारा गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण है। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यूँ भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्राह्मण, उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। कभी समयानुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभ पर ही आराम कर लेते। शंकर के बाणों से असंख्य दानवों का संहार हुआ। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्रीहरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध में आए हुए दानव राज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्रीहरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह, त्रिषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, बहुत ठीक, आप जो चाहे सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञा शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे श्रीहरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका अस्तित्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्रीहरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्नकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निवार्य, दुर्धर्ष, अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप का कोई परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद, अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला ही से उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक चक्कर काटता रहा। उसके बाद वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थीं। शंखचूड़ इसी पर सवार होकर गोलोक के प्रस्थित हो गया। मुने उस वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और उनकी भगवती श्री राधिका जी विराजमान थे। वहाँ पहुँचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद वह त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर
देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान होती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी से ही सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, अपने देवगणों से ही चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव दुंदुबिया बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान गाने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं और मुनिगणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।